हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मॉनिटर। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये मॉनिटर है जो टीवी के जैसे स्क्रीन है। अगला है एलईडी मॉनिटर। इसके साथ में यहाँ पे बगल में एलईडी मॉनिटर है जो कि फ्लैट है। प्रिंटर, यहाँ पे ये देखिए प्रिंटर आउटपुट प्रिंट करने के काम आता है। स्पीकर, यहाँ पे जो दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं स्पीकर जिसके माध्यम से आवाज़ सुनाई देता है। हेडफोन, यहाँ पे ये हेडफोन है। साउंड कार्ड, ये जो आयताकार बॉक्स के जैसा दिखाई दे रहा है ये साउंड कार्ड है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे साउंड मतलब कि कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है। प्लॉटर, ये है प्लॉटर जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की इमेज, ग्राफ, चित्र ये सारे प्रिंट किए जाते हैं। अगला है प्रोजेक्टर। ये आपका प्रोजेक्टर है जो किसी स्क्रीन को प्रोजेक्ट करता है। चलिए तो अब हम और भी आउटपुट डिवाइस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइस हैं जैसे कि वेब कैम, ये भी वेब कैम है। यहाँ पे वेब कैम जो है अलग अलग डिज़ाइन में भी आते हैं। स्पीकर, मॉनिटर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, ये भी प्रिंटर है और ये हेडफोन। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। अगला जो है इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस यहाँ पे दिए गए हैं। तो कौन कौन से डिवाइस इनपुट हैं और कौन कौन से डिवाइस आउटपुट हैं और कौन कौन से डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों हैं ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बार कोड रीडर, ये जो है इनपुट डिवाइस हैं। हेडफोन, हेडसेट, लेज़र प्रिंटर, स्क्रीन, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर, ये जो है आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे जो सेंटर में दिया गया है इस जगह पे यहाँ पे डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, टच स्क्रीन, वेब कैम, फैक्स, मॉडेम, ये जो है इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं। चलिए अब हम आउटपुट डिवाइस क्या है ये जान लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अर्थात कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचना के किसी भी भाग या सूचना के किसी भी प्रकार जैसे कि साउंड, डाटा, मेमोरी, लेआउट आदि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइस में देखेंगे तो मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर ये सारे सम्मिलित हैं। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का परिभाषा दिया गया है, मतलब कि वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस के प्रकार। आउटपुट डिवाइस जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, ईयरफोन, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। आज हम इन्हीं आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब कि VDU भी कहते हैं। मॉनिटर जो होता है उसको सामान्यतः उसके द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए देख लेते हैं मॉनिटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है मोनोक्रोम। यहाँ पे देखेंगे मोनोक्रोम, तो यह जो शब्द है मोनोक्रोम यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोनो और क्रोम। मोनो का मतलब होता है एकल या सिंगल और क्रोम का मतलब होता है रंग या कलर। ठीक है, मतलब कि मोनोक्रोम का मतलब एकल रंग या सिंगल रंग, तो इसीलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। यह जो मॉनिटर है आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट मतलब कि श्वेत श्याम रूप में प्रदर्शित करता है। अब अगला जान लेते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर जो होता है मोनोक्रोम के जैसा ही होता है, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करता है।
इस प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं अधिकतर हैंडी कंप्यूटर, मतलब कि जो हाथ से पकड़े जाते हैं वैसे कंप्यूटर, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक आदि में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखेंगे रंगीन मॉनिटर। ऐसा मॉनिटर जो RGB मतलब कि रेड, ग्रीन, ब्लू विकिरणों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है उसे रंगीन मॉनिटर कहते हैं। RGB सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर जो होते हैं उच्च रिजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी के अनुसार, इसके जो क्षमता के अनुसार होता है मॉनिटर 16 से लेकर के 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट को प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। मतलब कि RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू इन्हीं तीनों रंगों से 16 से लेकर के 16 लाख तक के रंग बनाए जा सकते हैं। तो ये 3 मॉनिटर जो थे रंगों के आधार पे थे। अब हम मॉनिटर का आविष्कार देख लेते हैं किसने किया था। तो कैथोड रे मॉनिटर का जो आविष्कार है कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने किया था। इसका जो आविष्कार है उन्होंने 1897 ईस्वी में किया था, जब उन्होंने पहली बार कैथोड रे ट्यूब की रचना की थी और वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। आइए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के जो प्रकार हैं 4 प्रकार के मॉनिटर हैं। पहला है CRT कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है फ्लैट पैनल मॉनिटर, तीसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। हम इन्हीं 4 मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर के बारे में जानने से पहले इसका इमेज देख लीजिए। ये देखिए CRT मॉनिटर का जो ब्लॉक डायग्राम है इस प्रकार से दिखाई देता है। चलिए अब CRT मॉनिटर क्या होता है। CRT मॉनिटर जो होता है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसे VDU मतलब कि यूजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका जो मेन पार्ट होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब कहते हैं। अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो टीवी सेट के समान होता है। यह ट्यूब CRT कहलाती है। CRT तकनीक सस्ती और उत्तम कलर में आउटपुट प्रदान करती है। CRT में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करता है। ये इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन ग्रिड से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसको कम किया जा सके। CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन से टकराती हैं तो पिक्सेल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देता है। चलिए अब इसको डायग्राम की मदद से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कैथोड और एनोड, इन दोनों भाग जहाँ पे ज्वाइंट हुए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है। यहीं से जो है इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे इस तरीके से पास किया जाता है और ये जो है X प्लेट Y प्लेट के माध्यम से गुजरते हुए यहीं पे कैथोड रे ट्यूब लगा हुआ है जो कि उसे जेड आकृति में इलेक्ट्रॉन बीम को इस प्रकार से गुजारता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जेड आकृति से होते हुए यहाँ पे फास्फोरस के परत लगे रहते हैं, इसी फास्फोरस के परत पर टकराता है और फास्फोरस की परत पर इलेक्ट्रॉन बीम के टकराने से पिक्सेल चमकने लगते हैं और जिससे इमेज या चित्र दिखाई देने लगते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो अब हम जान लेते हैं LCD के बारे में। LCD का पूरा नाम जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो CRT मॉनिटर जो होते हैं बिल्कुल टेलीविज़न की तरह हुआ करते थे और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ मॉनिटर ने अपना रूप बदला और CRT मॉनिटर के बदले LCD मॉनिटर प्रचलन में आ गए। यह जो मॉनिटर है बहुत ही आकर्षित होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को LCD के नाम से जाना जाता है। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है। ये जो फ्लैट सतह होता है इसी पे ही लिक्विड क्रिस्टल को डाला जाता है और उसी के माध्यम से कोई आकृति बनती है। यह कम जगह लेता है और कम ऊर्जा लेता है तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षाकृत कम गर्मी पैदा करता है। यह डिस्प्ले सबसे पहले लैपटॉप में प्रयोग होता था।
परंतु अब यह स्क्रीन डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए भी प्रयोग हो रहा है। आइए अब हम एलईडी के बारे में जानते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी मॉनिटर जो होता है, आजकल बाजार में मॉनिटर के नवीनतम प्रकार हैं। ये फ्लैट पैनल हैं, थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले जो बैक लाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट की बजाय बैक लाइटिंग के लिए लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग करते हैं। एलईडी मॉनिटर जो होते हैं सीआरटी और एलसीडी की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। एलईडी मॉनिटर के फायदे यह है कि वे हायर कॉन्ट्रास्ट वाली इमेज का उत्पादन करते हैं। जब डिस्पोज की बात आती है तो वे कम नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव डालते हैं, मतलब कि इनसे ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं होती है। सीआरटी या एलसीडी मॉनिटर से जो है अधिक टिकाऊ होते हैं और इसमें बहुत पतली डिज़ाइन होती है। चलते समय वे बहुत गर्मी पैदा नहीं करते हैं। इसमें एकमात्र नकारात्मक बात यह है कि वे महंगे होते हैं और ख़ास तौर पर हाई एंड मॉनिटर के लिए जो नए घुमावदार डिस्प्ले जारी किए जा रहे हैं। चलिए अब फ्लैट पैनल मॉनिटर के बारे में देख लेते हैं। तो जो फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है, सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित किया गया था जिसमें केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। यह बहुत पतली स्क्रीन होती है। फ्लैट पैनल जो है वजन में हल्के और बिजली की खपत कम करने वाले होते हैं। इसमें द्रवी क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एलसीडी में सीआरटी तकनीक की अपेक्षा कम स्पष्टता होती है। इनका प्रयोग लैपटॉप आदि में किया जाता है। अब हम जान लेते हैं मॉनिटर के लक्षण, मतलब कि मॉनिटर के गुण। तो सबसे पहला जो गुण है वो है रिजोल्यूशन का। तो मॉनिटर का रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि स्क्रीन की स्पष्टता, जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा मॉनिटर के स्क्रीन पे उतना ही स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। और स्क्रीन पे जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इनके चमकने से ही पिक्सल बनता है और ये जो पिक्सल होते हैं जब चमकते हैं तब स्क्रीन पे कोई चित्र या आकृति दिखाई देती है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि स्क्रीन की जो रिजोल्यूशन क्षमता होती है जितना अधिक होगा चित्र की स्पष्टता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे रिजोल्यूशन में देख सकते हैं 680 × 480 है। इसका मतलब ये होता है कि स्क्रीन पर 640 जो है कॉलम बनेंगे और 480 डॉट के रो बनेंगे। इस प्रकार से स्क्रीन पर पिक्सल दिखाई देंगे। आगे देखेंगे रिफ्रेश रेट। मॉनिटर जो होता है लगातार कार्य करते रहता है और कभी वो ऊपर से नीचे कभी दाएं से बाएं इधर उधर मिटता भी रहता है और बनते भी रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा व्यवस्थित की रहती हैं और एक सेकंड में बोल सकते हैं स्क्रीन में 30 से भी ज़्यादा इमेज बनते भी हैं और रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, इसका अनुभव हम नहीं कर सकते। इसका अनुभव हमें तभी हो पाएगा जब स्क्रीन जो है पर हम क्लिक करेंगे या फिर रिफ्रेश की जो दर होती है वो कम होगी और रिफ्रेश को हर्ट्ज में नापा जाता है। आगे देखिए डॉट पिच। डॉट पिच जो होता है एक प्रकार की मापन की तकनीक है जो प्रदर्शित करती है कि दो पिक्सल के मध्य में कितना हॉरिजॉन्टल अंतर या दूरी है। इसका जो मापन है मिलीमीटर में किया जाता है। यह मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है और मॉनिटर में डॉट पिच कम होने चाहिए, मतलब कि जितने पास पास में डॉट रहेंगे चित्र उतना ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो मॉनिटर का जो डॉट पिच होता है 0.15 से 0.30 mm तक हो सकता है। आगे देखेंगे इंटरलेसिंग या नॉन इंटरलेसिंग। तो इंटरलेसिंग या नॉन इंटरलेसिंग डिस्प्ले की तकनीक होती है। यह जो है मॉनिटर में रिजोल्यूशन की गुणवत्ता को और ज़्यादा वृद्धि करती है ताकि जो स्क्रीन है उसमें और ज़्यादा स्पष्ट चित्र दिखाई दे। यही कार्य होता है इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग का। अब हम जान लेते हैं बीट मैपिंग के बारे में। तो जो पहले का मॉनिटर थे उसमें
डिस्प्ले में केवल जो है टेक्स्ट ही दिखाई देते थे, कोई भी ग्राफ्स या चित्र दिखाई नहीं देता था। तो बीट मैपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से शब्दों को भी, मतलब कि टेक्स्ट को भी और ग्राफिक्स को, दोनों को एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। यही प्रक्रिया बीट मैपिंग कहलाती है। चलिए अब हम जान लेते हैं वीडियो मानक या डिस्प्ले पद्धति के बारे में। तो मॉनिटर में जो वीडियो मानक से तात्पर्य मॉनिटर में लगाए जाने वाली तकनीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर की जो वीडियो तकनीक है उसमें दिन प्रतिदिन सुधार आता जा रहा है। अब तक परिचित हुए मानकों में वीडियो स्टैंडर्ड के उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि देखेंगे। फर्स्ट है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, इन्हेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एरे, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। चलिए जानते हैं ये ग्राफिक्स एरे कौन कौन से हैं। सबसे पहला नंबर है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, जिसको शॉर्टकट में CGA कहते हैं। इसका जो निर्माण है 1981 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने किया था। यह जो डिस्प्ले है 4 रंगों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है और इसका जो प्रदर्शन का क्षमता है 320 पिक्सेल हॉरिजॉन्टल और 200 पिक्सेल वर्टिकल होता है। इसका जो प्रयोग है साधारण खेल के लिए प्रयोग किया जाता था और ये ग्राफिक्स से इमेज के लिए पर्याप्त नहीं था। सेकंड नंबर का जो है इन्हेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर, इसका जो निर्माण है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के द्वारा 1984 में किया गया था। यह डिस्प्ले सिस्टम जो है 16 अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करता था। इसकी जो प्रदर्शन क्षमता है CGA की अपेक्षा बेहतर थी और यह जो डिस्प्ले है अधिक आसानी से पढ़ा जा सकता था और ये CGA की अपेक्षा अधिक क्षमता वाला ग्राफिक्स को प्रदर्शित करता था। आगे हम देखेंगे वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी द्वारा 1987 में किया गया था। इसकी स्पष्टता इसमें प्रयोग किए जाने वाले रंगों पर निर्भर थी। इसमें जो है 16 रंग जो कि 640 × 480 पिक्सल पर या फिर 256 रंग 320 × 200 पिक्सल पर प्रयोग किए जाते थे। VGA का प्रयोग जो है अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने 1990 में किया था। इसमें 16 लाख रंगों में 800 × 600 पिक्सल का रिजोल्यूशन तथा 65,536 मिलियन रंगों में 1024 × 768 पिक्सल का रिजोल्यूशन प्रदर्शित होता था। अब हम देख लेते हैं सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है आजकल सभी PC कंप्यूटर में SVGA का ही प्रयोग किया जा रहा है। यह जो मॉनिटर है 1,60,00,000 रंगों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है और छोटे आकार के जो SVGA मॉनिटर होते हैं उसमें 800 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और 600 पिक्सल वर्टिकल प्रदर्शित करते हैं और बड़े आकार के SVGA मॉनिटर जो होते हैं 1280 × 1024 यह 1600 × 1200 पिक्सल की रिजोल्यूशन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से मॉनिटर ख़त्म होता है। अब हम आउटपुट डिवाइस का जो दूसरा नाम है प्रिंटर, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रिंटर क्या होता है। यहाँ पे प्रिंटर का आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद है प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी को आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलती है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है।
आइए देखते हैं प्रिंटर का परिभाषा। प्रिंटर जो होता है एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर के जो प्रकार हैं, प्रिंटिंग विधि देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग विधि दो प्रकार की होती है, पहला तो है इम्पैक्ट प्रिंटिंग और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। आइए एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर है। प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, पहला तो है इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ये देखिए, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दो प्रिंटर हैं, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर के अंतर्गत ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। इसके अलावा एक बैंड प्रिंटर भी है। बैंड प्रिंटर। और उसके बाद देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत सारे हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, मल्टीफंक्शनल, पोर्टेबल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, चलिए इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या होती है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, मतलब कि जैसे कि टाइपराइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर होता है या प्रिंट हेड बोल सकते हैं, जो कागज और रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों, मतलब कि सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहलाते हैं, मतलब जिसमें आवाज़ें होती हैं, जिसमें हैमर जो है कागज और रिबन से टकराता है, यही इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कुछ इस प्रकार से हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इनकी सामान्य प्रिंटर की अपेक्षा अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा इनके विशेष फीचर्स के कारण इनका उपयोग अधिकतर उन व्यवसायों में अधिक किया जाता है जहां मल्टी पार्ट प्रिंट होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की कुछ विशेषताएं हैं। यह बहुत आवाज़ करते हैं, इनकी प्रिंटिंग लागत सस्ती होती है, बल्कि प्रिंटिंग के लिए फायदेमंद भी होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं? वह प्रिंटर जो एक बार में केवल एक कैरेक्टर या अक्षर को छापते हैं। इसके द्वारा केवल एक ही अक्षर छापे जा सकते हैं। ये इम्पैक्ट मतलब कैरेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। ग्राफिक्स प्रिंटिंग इसके द्वारा संभव नहीं होते हैं, कोई भी चित्र को नहीं छापा जा सकता इस प्रिंटर में। इनका जो उपयोग है बहुत ही कम किया जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर DMP, सेकंड है डेजिबल प्रिंटर। आइए जान लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है तथा इस प्रिंटर के जो प्रिंट हेड है उसमें अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट बनता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर को बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18, 24 पिनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट्स छापती हैं, जिससे एक कैरेक्टर अनेक स्टेप में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंटिंग गति होती है 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित प्रिंटेड कैरेक्टर फॉन्ट नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले से ही उसमें शब्द नहीं होते हैं उसके प्रिंट हेड में, बल्कि उसमें एक शब्द को बनाने के लिए कई बार उसके प्रिंट हेड को चलाना पड़ता है। इसलिए ये विभिन्न आकार और प्रकार और भाषा के कैरेक्टर, ग्राफिक्स आदि छाप सकता है। यह प्रिंट जो है होता है, इस प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 0-1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद होता है जो कैरेक्टर को डीकोड करता है। इस प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के यहाँ पे कुछ लाभ हैं, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वास्तव में कम महंगे होते हैं क्योंकि वे इतने सस्ते हैं कि उनको खरीदना और उपयोग करना आसान है। सेकंड देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मेंटेनेंस की लागत भी कम होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंटिंग की लागत है वो भी कम होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंट की क्वालिटी बहुत कम है। प्रिंटिंग करते समय डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत शोर करते हैं। पेपर जाम हैंडलिंग का काम बहुत कठिन है। अन्य इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कम होती है। पिन के मोड़ के कारण प्रिंट हेड क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। अगला जो है प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। यह ठोस प्रिंटेड कैरेक्टर वाला होता है। देखिए, जैसे डॉट मैट्रिक्स में एक शब्द को, मतलब एक कैरेक्टर को छापने के लिए कई बार चलाना पड़ता था, लेकिन डेजी व्हील में ऐसा नहीं है। इसमें एक कैरेक्टर पहले से ही उसके प्रिंट हेड में रहता है जो कि सॉलिड फॉन्ट के रूप में रहता है। इसका जो नाम है डेजी व्हील इसलिए दिया गया था क्योंकि इसके जो प्रिंट हेड की आकृति है एक पुष्प डेजी से मिलती है। यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है डेजी व्हील प्रिंटर का व्हील, और इस व्हील के अंदर देख सकते हैं बहुत सारे स्पोक लगे हैं और हर एक स्पोक में कोई एक कैरेक्टर छपा हुआ है। जैसे ये देखिए, ये वाला स्पोक हुआ, ये स्पोक हुआ, इन सभी स्पोक में कोई ना कोई कैरेक्टर छपा हुआ है। ये देखिए, इस प्रकार से अंक भी हैं, 0 से 9 तक के अंक हैं, विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं और ABCD वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और यही जो व्हील है यही घूम घूम करके कोई भी कैरेक्टर या कोई भी आकृति को छापता है। तो अब हम देख लेते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर जो है धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। इसलिए इसका जो उपयोग है लेटर आदि प्रिंट करने में होता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है जिसकी प्रत्येक स्पोक में एक कैरेक्टर का सॉलिड फॉन्ट उभरा रहता है। व्हील कागज की क्षैतिज दिशा में गति करता है और छपने योग्य कैरेक्टर का स्पोक व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। एक छोटा सा हैमर स्पोक रिबन और कागज पर टकराता है जिससे अक्षर कागज पर छप जाता है। अब इस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आइए देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। ये जो होता है कम प्रारंभिक यूनिट कास्ट का है, कम रनिंग कास्ट का है, कम मेंटेनेंस कास्ट का है, गर्म और धूल की परिस्थितियों में परफॉर्मेंस करने में भी सक्षम है। डिसएडवांटेज में देखेंगे, कम रिजोल्यूशन आउटपुट है, शोर भी देता है, रिबन को अक्सर बदलना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर में 2 ही प्रिंटर थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर।
अब जो लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर क्या होते हैं? यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी जो छापने की गति होती है 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं: ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो सबसे पहले देखेंगे ड्रम प्रिंटर। ये देखिए चित्र में इस प्रकार से ड्रम दिखाई दे रहा है। ये ड्रम प्रिंटर है। तो ड्रम प्रिंटर क्या होते हैं? ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। तो इस प्रकार से ये ड्रम है गोल गोल घूम करके कागज पर आकृति या अक्षर को छापता है। अगला है चेन प्रिंटर। इस प्रिंटर में तेज गति से घूमने वाली एक चेन होती है। ये देखिए इस प्रकार से चेन है, इसलिए इसे चेन प्रिंटर कहते हैं। चेन प्रिंटर में कैरेक्टर जो है छपे रहते हैं। इन सभी चेन में कैरेक्टर जो है छपे रहते हैं यहाँ पे, और प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं जिससे हैमर जो होता है कागज पर टकराता है और एक बार में एक लाइन को छाप देता है। अगला है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि जहाँ पे चेन का प्रयोग होता है वहाँ पे बैंड प्रिंटर में बैंड मतलब एक पट्टे का प्रयोग किया जाता है। तो अधिक अच्छी बैंड प्रिंटर एक चेन प्रिंटर के समान ही कार्य करता है। बस इसमें चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। बैंड में कैरेक्टर छपे होते हैं। ये देखिए ये बैंड है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं जिससे हैमर कागज पर एक टकराकर एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है। बैंड प्रिंटर बहुत ही तेजी से प्रिंट करता है। 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट प्रिंट कर देता है ये। अब देखेंगे लाइन प्रिंटर जो होते हैं 1000 से 2000 लाइन प्रति मिनट प्रिंट कर सकते हैं और इसलिए बड़ी संख्या में एड्रेस लेबल, पेरोल चेक, स्टेटमेंट, बिल आदि प्रिंट करने के लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ पे लाइन प्रिंटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज में देखिए लाइन प्रिंटर मल्टी पार्ट फॉर्म को बहुत फास्ट प्रिंट कर सकते हैं। शोर लेवल को कम करने के लिए डिज़ाइन के लिए लाइन प्रिंटर जो होते हैं आमतौर पर एक कैबिनेट में संलग्न होते हैं। डिसएडवांटेज में देख सकते हैं स्टैंडर्ड लाइन प्रिंटर केवल पिन फीड पेपर का उपयोग कर सकते हैं और वे केवल काले स्याही से ही प्रिंट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे लाइन प्रिंटर कंप्लीट हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर भी कंप्लीट हो गया। अब हम जान लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई भी संपर्क नहीं होता है, मतलब कि हैमर जो है कागज या रिबन से नहीं टकराता है। इसमें जो है लेज़र प्रिंटिंग द्वारा प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी जो होती है हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कई विधियां या कई प्रकार हैं बोल सकते हो। सबसे पहले देखेंगे लेज़र प्रिंटर, फिर फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। आइए एक एक प्रिंटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर का यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार से लेज़र प्रिंटर दिखाई देता है। लेज़र प्रिंटर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है।
लेज़र प्रिंटर एक मिरर पर एक लेज़र बीम डायरेक्ट करके पेपर पर इमेज प्रोड्यूस करता है, जो बीम को ड्रम पर बाउंस करता है। ड्रम पर एक विशेष कोटिंग होती है जिसमें टोनर मतलब कि इंक पाउडर चिपक जाती है। छोटे डॉट्स के पैटर्न का उपयोग करके न्यूट्रलाइज होने के लिए एक लेज़र बीम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली चार्ज ड्रम पर पहुंचाता है। ड्रम के सभी एरियाज जो होते हैं न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, जिससे टोनर अलग हो जाता है। तो ये तो था लेज़र प्रिंटर। अब इसके कार्य विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, चूँकि पेपर जो होता है ड्रम द्वारा रोल करता है, तो टोनर जो होते हैं पेज पर कैरेक्टर या अन्य ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए पेपर पर ट्रांसफ़र कर देता है। लेज़र बीम बफर का उपयोग करते हैं जो एक समय में एक संपूर्ण पेज को स्टोर करते हैं। जब एक पूरा पेज लोड हो जाता है तो इसे प्रिंट किया जाता है। लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड होती है अधिक होती है और वे अधिक शोर के बिना ही चुपचाप प्रिंट करते हैं। कई होम यूज़ के लेज़र प्रिंटर 8 पेजेस प्रति मिनट कर सकते हैं, लेकिन फास्ट प्रिंटर लगभग 21,000 लाइन प्रति मिनट प्रिंट कर सकते हैं या 423 पेज प्रति मिनट प्रिंट करते हैं यदि प्रत्येक पेज में 48 लाइनें हो तो ये है, देखिए, लेज़र प्रिंटर का ब्लॉक डायग्राम। चलिए मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि लेज़र प्रिंटर कार्य कैसे करता है। तो यह देखिए पेपर ट्रे है, ये वाला भाग पेपर ट्रे है। यहाँ पे पेपर, जिस पेपर को आपको प्रिंट निकालना हो उस पेपर को इस पेपर ट्रे पर रखा जाता है और यहाँ से वो जो पेपर है इस तरीके से यहाँ पे ड्रम या रोल बोल सकते हो, इस जगह से होते हुए अंदर की तरफ जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक फोटो रिसेप्टर ड्रम असेंबली है, मतलब एक ड्रम है और इस ड्रम को जो है ड्रम से जो है एक टोनर या हॉपर लगा हुआ है। यहीं से जो है इंक का जो पाउडर है वो यहीं से गिरता है इसके ऊपर। और सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे लेज़र यूनिट है। लेज़र यूनिट से जो है लेज़र किरण निकलती है और ये लेज़र किरण सबसे पहले इस मिरर से टकराती है। ये जो मिरर होते हैं नॉर्मल मिरर नहीं होते हैं, ये जो मिरर है पॉलीगन शेप मिरर होता है। तो जब लेज़र किरण, इस लेज़र किरण से जो लेज़र बीम निकलती है वो सबसे पहले इस पॉलीगन शेप मिरर से टकराती है। पॉलीगन शेप मिरर से टकराने के बाद जो लेज़र किरण है परावर्तित होती है और परावर्तित होने के बाद जो किरणें होती हैं वो इस ड्रम के ऊपर गिरती हैं। ये ड्रम जो होता है फोटो रिसेप्टर ड्रम होता है, मतलब कि फोटो संवेदनशील होता है। तो जो भी लेज़र किरण यहाँ से ड्रम के ऊपर गिरती हैं वो फोटो सेंसिटिव होने की वजह से उस ड्रम के ऊपर ये जो टोनर होते हैं जो यहाँ से गिरते रहते हैं उसको जहाँ जहाँ पे अक्षर दिखाई देते हैं वहाँ वहाँ पे ड्रम के ऊपर जो है उस इंक को चिपका देता है और इस प्रकार से ड्रम जो है जब घूमता है तो वही आकृति को कागज़ पे भी चिपका देता है और इस प्रकार से कागज़ पे कोई भी आकृति या कोई भी शब्द छप जाते हैं। फिर वो जो कागज़ होता है वो इधर से पास होता है, यहाँ पे फ्यूज़र लगा हुआ है। ये इस कागज़ को जब इसमें कोई भी शब्द या आकृति छप जाती है उसको इस फ्यूज़र से गुजारते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज़र जो होता है उसको हीट प्रोवाइड करता है, मतलब कि गर्मी पैदा करता है फ्यूज़र जो है, जिससे वो जो है इस फ्यूज़र के माध्यम से गर्म होते हुए इस गरम रोलर से होते हुए गुजरता है और वो जो कागज़ होता है वो उसके अंदर जो भी इंक लगे रहते हैं वो स्पष्ट रूप से उस कागज़ पर चिपक जाते हैं, मतलब अस्थायी रूप से जो रहता है वो पूरा स्थायी रूप से चिपक जाता है और जो है कागज़ जो है इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ से पेपर जो है एग्जिट हो जाता है। तो आई होप ये विधि आपको समझ में आ चुकी होगी।
मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, लेज़र यूनिट से जो लेज़र किरण निकलती है वो इस पॉलीगन शेप मिरर से टकराती है और इसी पॉलीगन शेप मिरर से टकराने के बाद परावर्तित होकर ड्रम के ऊपर गिरती है। ड्रम जो है संवेदनशील होता है और इस वजह से जो है इस टोनर को उस ड्रम के ऊपर जो भी अक्षर दिखाई देते हैं उसको चिपका देता है और नीचे में जो कागज़ यहाँ से जाता है उस कागज़ के ऊपर उस अक्षर को भी चिपका देता है। और वो जो कागज़ होता है उस पर अस्थायी रूप से अक्षर उभरे रहते हैं, इसलिए उसको स्थायी रूप से चिपकाने के लिए यहाँ पे फ्यूज़र का प्रयोग किया गया है। फ्यूज़र उसको गर्मी पैदा करता है और गर्मी गर्म करने के बाद में उस रोलर से गुजारा जाता है और रोलर से गुजारने के बाद जो है जो कागज़ पर जो प्रिंट होता है स्थायी रूप से चिपक जाता है और कागज़ जो है इस प्रकार से रोलर से टकराते हुए बाहर की तरफ एग्जिट हो जाता है। जान लेते हैं लेज़र प्रिंटर की विशेषताएँ। तो लेज़र प्रिंटर की विशेषताएँ देखिए, सबसे पहले उच्च रिजोल्यूशन, फिर उच्च प्रिंटिंग गति, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त, कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई। इसकी जो कमियां हैं ये भी हैं, इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा होता है, टोनर व ड्रम को बदलना जो है मुश्किल होता है, मतलब यह महंगा होता है, इंकजेट प्रिंटर से बड़ा या भारी होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं फ़ोटो प्रिंटर के बारे में। तो फ़ोटो प्रिंटर जो होता है एक रंगीन प्रिंटर होता है जो फ़ोटो लैब की क्वालिटी फ़ोटो पेपर पर छापते हैं। इसका जो इस्तेमाल है डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं। नोजल यहाँ पे इंक को बोला जा रहा है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए बहुत अच्छे स्याही की बूंदें छापता है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं ये एक फ़ोटो प्रिंटर है जिसमें से फ़ोटो छापे जाते हैं। फ़ोटो प्रिंटर के बारे में और जान लेते हैं। फ़ोटो प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं। ये 4x6 फ़ोटो को सीधे डिजिटल कैमरा के मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर के प्रिंट कर सकते हैं। ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर और उच्च क्षमता वाले लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी इन प्रिंटरों को फ़ोटो प्रिंटर के रूप में बाजार में लाया जाता है। बड़ी संख्या में नोजल या बहुत अच्छे बूंदों के अतिरिक्त इन प्रिंटरों में अतिरिक्त फोटो सियान, हल्का मैजेंडा तथा हल्का काला रंगों में रंगीन कॉटेज होता है। ये अतिरिक्त रंगीन कॉटेज को सहायता से अधिक रोचक व वास्तविक दिखने जैसा फोटो छापते हैं। इसका जो परिणाम है साधारण इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर से बेहतर होता है। आगे देखेंगे हम इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं आप, इंकजेट प्रिंटर इस प्रकार से दिखाई देता है। इंकजेट प्रिंटर घर और छोटे पैमाने के ऑफिस के लिए सबसे लोकप्रिय प्रिंटर होता है क्योंकि उनके आसपास उचित लागत और प्रिंटिंग की अच्छी क्वालिटी भी है। इंकजेट प्रिंटर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के माध्यम से छोटे नोजल से इंक को स्प्रे करता है जो चार्ज इंक पॉलिटिकल्स को कैरेक्टर के रूप में ऑरेंज करता है। इनका जो स्पीड होता है आमतौर पर 250 कैरेक्टर पर सेकंड होता है। स्याही जो है कागज़ में अवशोषित हो जाती है और तुरंत सूख जाती है। स्याही के विभिन्न रंग भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है ये एक स्प्रे के माध्यम से स्याही की बूंदों को कागज़ पर छिड़कता है और जहाँ जहाँ स्याही की बूंदें कागज़ पर पड़ती हैं वहाँ पर अक्षर छप जाते हैं। तो आगे जान लेते हैं। प्रिंट हेड में एक अधिक नोजल इंक ड्रॉप की एक स्थिर धारा उत्सर्जित करते हैं। इंक के ड्रॉपलेट नोजल से निकलने के बाद इलेक्ट्रिकली चार्ज किए जाते हैं। इन ड्रॉपलेट को पेपर पर इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज डेवलपिंग प्लेटों गाइड किए जाते हैं। प्लेट एक पॉजिटिव चार्ज मतलब कि ऊपर प्लेट है और अन्य नेगेटिव चार्ज ऊपर की प्लेट ही होती है उस पर रखी होती है। एक इंकजेट प्रिंटर 300 से अधिक डॉट पर इंच के एक रिजोल्यूशन के साथ प्रिंट कर सकते हैं।
कुछ अच्छी क्वालिटी के इंकजेट प्रिंटर 600 DPI पर पूर्ण कलर्स की कॉपीज प्रोड्यूस करने में भी सक्षम हैं। अब हम देख लेते हैं इंकजेट प्रिंटर के लाभ और हानि। तो यहाँ पे देखेंगे एडवांटेजेस में पर्यावरण के अनुकूल है, कम शोर पैदा करता है, गैर विषैले वनस्पति तेलों से बना होता है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है। डिसएडवांटेज देखेंगे वार्म अप टाइप की आवश्यकता होती है, प्रिंट को लेमिनेट नहीं किया जा सकता है, मतलब कि उसको बदला नहीं जा सकता है। आगे देखेंगे पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर जो होते हैं कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देते हैं। यह ढोने में आसान, मतलब कि ले जाने में आसान होते हैं और इस्तेमाल करने में सहज होते हैं, मगर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले जो है महंगे होते हैं। इनकी जो प्रिंटिंग की गति होती है सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे से तत्काल फ़ोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल प्रिंटर कहा जाता है। इस प्रकार से पोर्टेबल प्रिंटर दिखाई देता है, जो कि महंगा भी होता है। आगे देखेंगे मल्टीफंक्शनल। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीफंक्शनल मतलब कि एक साथ बहुत सारे कार्य करता होगा, या इसी को ऑल इन वन प्रिंटर भी कहा जाता है। ऐसा प्रिंटर होता है जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, उसे मल्टीफंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। मल्टीफंक्शनल या ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टीफंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्स किए जा सकते हैं। मल्टीफंक्शनल प्रिंटर घरेलू कार्यालयों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंट विधि का प्रयोग होता है। कुछ मल्टीफंक्शनल प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग भी होता है, जो डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे सीधे इमेज को छाप सकते हैं। ये है आपका मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, जिसमें एक साथ बहुत सारे कार्य होते हैं। ये जो है डॉक्यूमेंट को स्कैन भी करता है, प्रिंट भी करता है, फैक्स भी कर सकता है, तो इस प्रकार से मल्टीफंक्शनल कहलाता है। आगे देखेंगे थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर। थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर जो होता है एक ऐसा तकनीक है जिसमें कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग ATM मशीन में किया जाता है। ये आपका थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर है। आगे जान सकते हैं इसके बारे में। ये जो प्रिंटर होते हैं आमतौर पर बिजनेस या दुकानों में उपयोग किए जाते हैं। परंपरागत रूप से यह एक विशेष प्रकार के हीट सेंसिटिव कागज़ का उपयोग करते हैं। गर्मी उत्पन्न करते हैं जो गर्मी संवेदनशील कागज़ के साथ प्रतिक्रिया करती है और थर्मल प्रिंट हेड की मदद से इमेज को शीट पर ट्रांसफ़र कर देती है। नई मशीनों में एक वैक्सी मटेरियल के साथ रिबन प्रिंटर कार्टिज स्टोर किया जाता है। हीट वैक्सी मटेरियल को पिघला देती है और कागज़ पर प्रिंट प्राप्त होती है। ये आमतौर पर बहुत महंगे नहीं होते हैं और इनका उपयोग भी कम होता है। आगे जान लेते हैं प्लॉटर क्या है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। यह जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह ही होता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह जो है टोनर के बजाय प्लॉटर पारंपरिक प्रिंटर की तरह डॉट्स की एक श्रृंखला के बजाय कागज़ पर निरंतर लाइनों को खींचने के लिए एक पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन डिवाइस का उपयोग करता है। प्लॉटर एक प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। प्लॉटर का जो आविष्कार है 1953 में रेमिंगटन रैंड द्वारा किया गया था। इसका उपयोग तकनीकी चित्र बनाने के लिए
यूनिवैक कंप्यूटर के साथ संयोजन में किया गया था। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इससे चित्र मतलब कि ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है। यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। प्लॉटर का यहाँ पे परिभाषा देखिए। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। आगे देखेंगे प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं। पहले यहाँ पे प्लॉटर का चित्र देख लीजिए। प्लॉटर इस प्रकार से दिखाई देता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन और फ्लैट बेड प्लॉटर। प्लॉटर के प्रकार, तो पहला जो प्रकार है ड्रम पेन प्लॉटर। यह एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें आकृतियां बनाने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है। पेन के द्वारा कागज पर चित्र या आकृति का निर्माण किया जाता है। इस डिवाइस में कागज एक ड्रम के ऊपर चढ़ा रहता है जो धीरे धीरे खिसकता जाता है और पेन प्रिंट करते जाता है। यह एक मैकेनिकल कलाकार की तरह कार्य करता है। कई ड्रम पेन प्लॉटर में फाइबर टिप्ड पेन का उपयोग होता है। यदि उच्च क्वालिटी की आवश्यकता हो तो टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का प्रयोग भी किया जा सकता है। कई रंगीन प्लॉटर में 4 या 4 से अधिक पेन होते हैं। प्लॉटर एक आकृति को इंच प्रति सेकंड में प्रिंट करता है। यहाँ पे प्लॉटर का चित्र देख सकते हैं। ये ड्रम पेन प्लॉटर का चित्र है। आगे जान लेते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में। फ्लैट बेड प्लॉटर में कागज को स्थिर अवस्था में एक बेड या ट्रे में रखा जाता है। इसमें एक भुजा पर पेन लगा होता है जो मोटर से कागज पर ऊपर नीचे मतलब कि वाई अक्ष, दाएं बाएं मतलब कि एक्स अक्ष पर घूमकर चित्र या आकृति का निर्माण करता है। इसमें पेन कंप्यूटर से नियंत्रित होता है। ये देखिए, ये है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो इसमें पेन जो है इधर उधर घूम करके आकृति छापता है। आगे देखेंगे प्लॉटर के लाभ। तो प्लॉटर के क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहले लाभ देखिए, प्लॉटर कागज की बहुत बड़ी शीट पर डॉट को प्रिंट कर सकता है। सेकंड, प्लॉटर से प्लाईवुड, एल्युमिनियम शीट, स्टील, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक सहित फ्लैट सामग्री पर प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर से किसी भी समान पैटर्न को बिना किसी इमेज या खराबी के हजारों बार बनाया जा सकता है। यहाँ पे अब प्लॉटर की कमियां भी देख लीजिए। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर काफ़ी बड़े होते हैं। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर बहुत अधिक महंगे होते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन के बारे में। ये भी कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे चित्र देख लीजिए प्रोजेक्शन स्क्रीन का। इस डिवाइस का जो इस्तेमाल है कंप्यूटर स्क्रीन पर हो रहे सभी गतिविधियों को बड़े पर्दे पर देखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर प्रेजेंटेशन दिखने के लिए किया जाता है जिसके आउटपुट को सफ़ेद पर्दे पर डिस्प्ले करते हैं। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल बहुत लोगों के बीच स्लाइड शो और वीडियो प्ले कर प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। यह जो डिवाइस होता है छोटे आकार और कम वजन का होता है। इसका जो हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। पहले प्रोजेक्टर का आविष्कार कब किया गया था? पहला जो प्रोजेक्टर है, पहला कैरोसेल स्लाइड प्रोजेक्टर 11 मई 1965 को डेविड हैंसेन नामक एक व्यक्ति द्वारा पेटेंट किया गया था। आज हम जानते हैं कि डिजिटल प्रोजेक्टर जीन डालगॉफ द्वारा 1984 में बनाया गया था। हालांकि वह 1968 में इसके लिए अवधारणा के साथ आया था। चलिए अब हम प्रोजेक्टर के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, DLP,
डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। तो सबसे पहला जो देखेंगे DLP। इस प्रकार के प्रोजेक्टर एक चिप के आधार पर कार्य करते हैं। इसमें 2 मिलियन शीशों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शीशा लगभग माइक्रोमिलीमीटर का होता है। इसमें मुख्य रूप से लाल, नीला और हरा रंग ही प्रदर्शित होता है, लेकिन वर्तमान समय में तकनीक में सुधार होने के बाद 16.7 मिलियन रंगों में बदला जा सकता है। ये था डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। अब हम जान लेते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर के बारे में। इस प्रकार के जो प्रोजेक्टर होते हैं सबसे अच्छे प्रोजेक्टरों में से एक माना जाता है। इसका प्रयोग फिल्म मेकिंग में किया जाता है। DLP प्रोजेक्टर से ये सस्ते होते हैं। आप इसके द्वारा दूर से प्रोजेक्शन कर सकते हैं। इनमें जूम लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है LED प्रोजेक्टर। इस प्रकार के प्रोजेक्टर को बहुत ही लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। गर्म होने पर यह तुरंत ठंडे हो जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता बहुत ही अधिक होती है। इन्हें बहुत ही टिकाऊ श्रेणी में रखा जाता है, जिससे लोग इन पर अधिक विश्वास करते हैं। प्रोजेक्टर के कार्य देख लेते हैं। प्रोजेक्टर के सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर के द्वारा इसे निर्देशित किया जाता है। प्रोजेक्टर में एक लेंस लगा होता है। इस लेंस के द्वारा लाइट को किसी सफ़ेद बड़े पर्दे पर डाला जाता है। यह लाइट ही पर्दे पर चित्रों का प्रतिबिंब बनाती है, जिससे पर्दे पर बड़े रूप में देखा जा सकता है। अब जान लेते हैं प्रोजेक्टर के लाभ। फर्स्ट, इनका जो प्रयोग है छोटी इमेज को बड़ी इमेज करके देखने के लिए किया जाता है। इमेज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। यह कम जगह घेरते हैं। प्रोजेक्टर को आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। प्रोजेक्टर का उपयोग जो है किन किन जगहों पर होता है ये भी जान लेते हैं। तो प्रोजेक्टर का उपयोग आज विभिन्न तरीकों की एक लिस्ट है। पहला है बिजनेस मीटिंग में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है। स्कूल की कक्षा में पढ़ाने के लिए एक कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक टीवी या कंप्यूटर को एक बड़ी स्क्रीन पर मूवी को प्रोजेक्ट करने में प्रयोग होता है। एक सम्मेलन केंद्र में एक प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो देखने के लिए प्रयोग होता है। अलग अपीयरेंस के लिए दीवार, घर या अन्य वस्तु को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। अब हम जान लेते हैं साउंड के बारे में, स्पीकर के बारे में। यह जो साउंड होता है यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, स्पीकर यह साउंड के रूप में आउटपुट देता है, जिससे हम गाना सुन सकते हैं। कंप्यूटर स्पीकर से जो साउंड निकलता है वह साउंड कार्ड की मदद से होता है। लैपटॉप पहले से ही स्पीकर लगे होते हैं और कंप्यूटर में हम अलग से कनेक्ट कर गाने सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है स्पीकर है। आगे देख लेंगे साउंड कार्ड एंड स्पीकर। तो साउंड कार्ड के बारे में जानते हैं। साउंड कार्ड एक विस्तारक बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित मतलब कि ट्रांसलेट करने तथा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में गाने सुनने, फिल्म देखने या गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। आजकल यह साउंड कार्ड मदरबोर्ड में पूर्व निर्मित मतलब कि बिल्ड इन होते हैं। साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। साउंड कार्ड की सहायता से ही ध्वनि मतलब स्पीकर जो है ध्वनि को उत्पन्न करता है। प्रायः सभी साउंड कार्ड MIDI मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस सपोर्ट करते हैं। मिडी संगीत को इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्त करने का एक मानक है। साउंड कार्ड दो तरीके से डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है।
अब जान लेते हैं हेडफोन के बारे में। हेडफोन को ईयरफोन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर लाइन आउट या स्पीकर में कनेक्ट होने के बाद ऑडियो को प्राइवेटली प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जब हमें किसी भी प्रकार का ऑडियो प्राइवेट तरीके से सुनना होता है, यानी कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए सुनना होता है, तो हम हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से आउटपुट डिवाइस यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग नोट्स बनाइए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।